हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का तीसरा भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसके अलावा जानेंगे आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण और अंत में प्रकाश की कणीय प्रकृति। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले विषय प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत से। दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के तरंग चित्रण के अनुसार धातु के पृष्ठ पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विकिरित ऊर्जा को संतत रूप में अवशोषित करते हैं। जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी, उतने ही अधिक वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम होंगे। परिणाम स्वरूप तीव्रता जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा अवशोषण होना चाहिए और इसके बाद प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा तीव्रता में वृद्धि के साथ बढ़नी चाहिए। साथ ही चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एक पर्याप्त तीव्र विकिरण किरण पुंज इलेक्ट्रॉनों को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में समर्थ होगा जो इनके धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निम्नतम ऊर्जा से अधिक होगी। इसलिए एक देहली आवृत्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, अर्थात तरंग चित्रण के द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अत्यंत मूल लक्षणों की व्याख्या नहीं हो सकती। आइए अब जानते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। दोस्तों, सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वैद्युत चुंबकीय विकिरण का एक मौलिक रूप से नया चित्रण प्रस्तावित किया। इस चित्रण में विकिरण ऊर्जा विविक्त इकाइयों से बनी होती है जो विकिरण की ऊर्जा के क्वांटा कहलाते हैं। यह विकिरण ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लैंक स्थिरांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण के लिए एक क्वांटम की ऊर्जा अर्थात h न्यू अवशोषित करता है। यदि ऊर्जा का यह अवशोषित क्वांटम कार्यफलन से अधिक होता है, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी E बराबर h न्यू घटा phi नॉट। दोस्तों, यह समीकरण कहा जाता है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इस समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति न्यू पर रैखिकता निर्भर करती है और विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा एक ऋण राशि नहीं होगी, इसीलिए समीकरण में यह अंतर्निहित है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब इस क्वांटम की ऊर्जा अर्थात h न्यू पदार्थ के कार्यफलन यानी phi नॉट से ज्यादा होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की आपतित किरण की आवृत्ति न्यू ज्यादा होगी देहली आवृत्ति न्यू नॉट से। यहां से दोस्तों न्यू नॉट का मान आता है phi नॉट बटे h। इस समीकरण के अनुसार कार्यफलन phi नॉट के अधिक मान के लिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अथवा देहली आवृत्ति न्यू नॉट का मान अधिक होगा। इस प्रकार एक देहली आवृत्ति न्यू नॉट अस्तित्व में होगी, जिससे कम आवृत्ति पर कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे विकिरण की तीव्रता कुछ भी क्यों ना हो अथवा वह पृष्ठ पर कितनी भी देर क्यों ना पड़े। दोस्तों, इस चित्रण में विकिरण की तीव्रता क्वांटा की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी अधिक संख्या में ऊर्जा क्वांटा उपलब्ध होंगे, उतनी ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्वांटा का अवशोषण करेंगे और इसलिए धातु से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। आइंस्टाइन के चित्रण में प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश के एक क्वांटम का अवशोषण मूल प्राथमिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया तात्क्षणिक होती है, जैसा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखा भी जाता है। दोस्तों, प्रकाश विद्युत समीकरण को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। E V नॉट बराबर h न्यू घटा phi नॉट अथवा V नॉट बराबर है h बटे E न्यू घटा phi नॉट बटे E के।
दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इससे यह प्राप्त होता है कि V0 के विरुद्ध न्यू का वक्र एक सरल रेखा है जिसका ढलान h/e जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश क्वांटे की परिकल्पना एवं h तथा φ0 के मान के निर्धारण के उपयोग से प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन के चित्रण को स्वीकारा गया। आइए दोस्तों, अब इसी विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम एवं न्यूनतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, विरोधी विभव भी ज्ञात करें और धातु सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमें दी गई है 5.5 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम वह राशियां लिखेंगे जो हमें दी गई हैं, यानी कार्यफलन φ0 जो है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों, इसे यदि जूल में परिवर्तित करना हो तो इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी 1.6 गुणा 10⁻19 से गुणा करना होगा, जो आएगा 0.92 गुणा 10⁻19 जूल। इसके अतिरिक्त H जो प्लैंक स्थिरांक होता है, इसका मान होगा 6.62 गुणा 10⁻34 जूल। अब आइंस्टीन की समीकरण देखें तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होगी h न्यू घटा φ0 के। तो दोस्तों, इस समीकरण में सभी राशियों का मान रखने तथा इसे हल करने पर प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो होगी 1.721 गुणा 10⁻29 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभाजित करना होगा और ऐसा करने पर E बराबर आता है 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जबकि इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी 0 के बराबर। अब विरोधी विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम विरोधी विभव का सूत्र लगाते हैं, जो है E अधिकतम बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश। राशियों का मान रखने तथा इसे हल करने पर विभव आता है 1.08 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय प्रकाश की कणीय प्रकृति पर। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव ने इस विलक्षण तथ्य को प्रमाणित किया कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे यह क्वांटा अथवा ऊर्जा के पैकेट का बना हो। लेकिन क्या प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को किसी कण से संबंध किया जा सकता है? आइंस्टीन एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचे कि प्रकाश क्वांटम को संवेग h न्यू बटे c से संबंध किया जा सकता है। ऊर्जा के साथ साथ संवेग का निश्चित मान इसका प्रबल सूचक है कि प्रकाश क्वांटम को कण से संबंध किया जा सकता है। इस कण को बाद में फोटोन नाम दिया गया। दोस्तों, हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटोन चित्रण का सारांश कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। पहला, विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो यह ऐसे कणों से बना हो जिन्हें फोटोन कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है और संवेग h न्यू बटे c तथा चाल c होती है, जहां c प्रकाश की चाल है। इसके अतिरिक्त एक निश्चित आवृत्ति न्यू अथवा तरंग दैर्घ्य लैम्डा के सभी फोटोन की ऊर्जा और संवेग एक समान होते हैं। किसी दी गई तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति सेकंड फोटोन की संख्या ही बढ़ती है। अतः फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसके अतिरिक्त फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित नहीं होते। और इसके अतिरिक्त फोटोन कण संघट्ट में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। आइए अब इस पर भी आधारित एक उदाहरण हल करते हैं। प्रश्न है, पीले रंग के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करें।
तो दोस्तों सबसे पहले हम वह राशियां लिखेंगे जिनके मान हमें ज्ञात हैं। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है h न्यू के, और यदि न्यू का मान रखा जाए तो यह हो जाएगा h c बटे लैम्डा के। चलिए अब इस सूत्र में सभी राशियों के मान रख देते हैं तथा इसे हल कर लेते हैं। तो यह ऊर्जा आएगी 3.31 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 जूल, और यदि इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाए तो यह होगी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और एक बार दोहरा लेते हैं वीडियो में समझाए गए विषयों को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसके बाद जाना आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और अंत में प्रकाश की कणीय प्रकृति। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसी अध्याय के कुछ और बचे हुए विषय, द्रव्य की तरंग प्रकृति और डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग। तब तक के लिए गुड बाय।